प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज सु मध्य प्रदेश इंदौर में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कया भारतीय दुनिया भर में भारत रो नाम रोशन करया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेवा कोटा पूगी। कया मुद्रा लोन रे जरिए 3700 महिलाओं ने 40 करोड़ सु बत्तारो लोन दियो गयो। जयपुर में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया प्रदेश में दंत चिकित्सा हल्का में घणो विकास वियो है। राजस्थान विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह और स्थापना दिवस आज। राज्यपाल कलराज मिश्र कया युवाओं में उद्यमिता से जुड़िया नवाचार और स्टार्टअप री प्रवृत्ति ने बढ़ावो मिले। और प्रदेश में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज। चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में कमोकम तापमान में -0.5 डिग्री सेल्सियस ताईं दर्ज कर्यो गयो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं डॉक्टर रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज सु मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू हुयो। सम्मेलन री शुरुआत केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सम्मेलन रो औपचारिक उद्घाटन करेला। और मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आज यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर और निशत प्रामाणिक ने दीप प्रज्वलन किया। सम्मेलन का समापन 10 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत के प्रगति के में विश्वसनीय भागीदार। 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउसों में अपनी प्रतिभा के साथ एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच के अंतर को हमने कम करने का काम किया है। देश के हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। हर घर तक नल पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। और यही नहीं, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर से लेके हर बेटी को शिक्षा के अवसर देने का काम कर रहे हैं। हर गांव में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो, उस दिशा में हमारी सरकार ने भारत नेट को लेके काम करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकर 5G टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। This is an era where we are increasingly confident about our prospects, and when we seek to connect more closely with the Indian community, with the international community. India has the largest diaspora in the world, and many would say the most talented. But what is perhaps unique about us is the intensity of the bonding between the community abroad and the motherland. The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working
and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure that they realize the benefits and achievements that are due to them. We strive to create a better workplace, a more secure traveling experience, and a non-discriminatory treatment abroad. प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के साथ उसके शुरुआत में ही हमने युवा भारतीय प्रवासी कन्वेंशन का कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें केवल देश भर से नहीं दुनिया भर से युवा, प्रवासी युवा इंदौर में आए हैं और भारत का जो विविधता है, भारत का प्रजातंत्र है, भारत का पोटेंशियल है आने वाले दिनों में, उसके बारे में वो एक्सप्लोर करे, वो अवगत हो जाए और आने वाले दिनों में उसका फायदा वो उठाए। इसी उद्देश्य के साथ हमने युवा प्रवासी भारतीय कन्वेंशन का आयोजन किया। कोटा में रक्षा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में 1500 करोड़ रुपया रा लोन दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा अध्यक्ष और स्थानीय सांसद ओम बिरला लाभार्थियों ने केंद्र सरकारी न्यारी योजनावा में चेक बांटिया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री बैंका ने कोटा बूंदी रा सगड़ा हल्का में 4 जन कल्याणकारी योजना वाला 12 में बात करवाने कया के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि रे तहत 2363 लोगों ने लोन मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में संबोधित करता थका कया कि वित्त मंत्री वेंडर्स और छोटा व्यापारियों का न्यूज संवेदनशील है। हर गरीब स्ट्रीट वेंडर की उन्होंने चिंता की और पीएम स्वनिधि के माध्यम से देश का गरीब आत्मनिर्भर हो, 2 टाइम की रोटी का उसका इंतजाम हो, देश के नौजवानों को मुद्रा बैंक में लोन मिलकर वो आत्मनिर्भर खड़ा हो, स्टार्टअप के माध्यम से कई योजनाओं के माध्यम से उनको ऋण दिलाकर वो आत्मनिर्भर खड़ा हो। ये जो हमारी महिलाएं बैठी है, जो दूर दराज के गांव से आई है, जिन्होंने इस भारत के नवनिर्माण में नया योगदान दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि गांव की महिलाएं किस तरीके से छोटा काम कर अपने पैरों पे खड़ा होकर भारत के आर्थिक इंजन को तेज चलाने की ताकत हमारी माता बहनें रखती है। यह हमारा किसान पशुपालक जो दूर दराज के जंगलों में रहकर लोगों को दूध देने का काम करता है, आज दूर दूर से जंगलों से गांव से वो आया है। आज पशुपालक की चिंता की है तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने की है, वित्त मंत्री जी ने की है। जब मैं शहर के अंदर स्ट्रीट वेंडरों से मिलने गया, चाय बेचने वाले, कचौरी बेचने वाले, फूल बेचने वाली, फल फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मोची काम करने वाला, छोटे छोटे गरीब व्यक्तियों के पास में गया और मैंने कहा कि बैंक आपके द्वार पर आई है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। और बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बैंक के अधिकारी भी हर ठेले वाले पर, हर छोटे दुकानदार पर पहली बार पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 10,000 से लेकर 50,000 से 10 लाख तक हम लोन लेकर आपको आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं। आप जब उन ठेले वालों के पास जाओगे, छोटे लोगों के पास जाओगे, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, कई ठेले वाले ठेले के मालिक नहीं है, किराए पर ठेला चलाते हैं और आज के बाद वो ठेले के मालिक भी होंगे और सब्जी के मालिक भी होंगे, फ्रूट के मालिक भी होंगे, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करेंगे।
कोटा बूंदी के ऊपर एक बार विस्तृत तरीके से बैंकों के साथ बात हुआ। फिर बैंकों को मैंने स्पष्ट कहा कि आप अगले 3 महीने के अंदर कोटा में जाकर के हर पंचायत और शहरी या गांव, हर जगह पर जिनको प्रधानमंत्री के एक भी योजना को न छोड़ते हुए सभी योजना के द्वारा उनको जो उपलब्धियां मिलना है वो मिलने के लिए कोशिश करें, जाकर उधर बैठकर काम करें। ऐसे करके दिल्ली में जो अधिकारीगण है उनको भेजा। वो पिछले 3 महीने से मुझे मालूम है हर पंचायत में गए, हर गांव में गए और हर सड़क पटरी में जो ठेला वाला है उनसे बात किए और पशुपालक को जो प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान खेती में जो काम करते हैं उनके लिए लोन देते हैं, उनको समय समय पर खरीफ हो रबी हो उनको जो आवश्यकता होता है वो सब देने के काम जो बैंक करते हैं वो सब करते हुए भी नया अभी जोड़ा गया है। किसान का मतलब खेती में काम करने वाला सिर्फ नहीं, पशुपालक करना भी किसान जैसे ही है, इसीलिए उनको भी केसीसी कार्ड मिलना चाहिए। अगर जब केसीसी कार्ड मिलते हैं उसके बाद उनको ऋण सुविधा से मिल जाता है। इसीलिए पशुपालक को पहचानो पहले और उनको केसीसी कार्ड दिलवाओ और केसीसी कार्ड दिलवाने के बाद उनको जो भी सुविधा बैंक से मिलना है वो भी दिला दो। भारतीय जनता पार्टी रिकानीसू किशनपोल और हवा महल विधानसभा हल्कारी जन आक्रोश यात्रा सभा राखी गई। इन मौके मुख्य वक्ता सांसद दिया कुमारी प्रदेश में बढ़ रहा महिला अपराध ने लेर कांग्रेस सरकार माथे आरोप मांड्या। इन मौके सांसद रामचरण बोहरा, जिला अध्यक्ष राघव शर्मा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में दंत चिकित्सा हल्का में घणो विकास हुआ है। वणा कहा कि दंत चिकित्सक लोगारी समस्या ने आसान बना दियो है। आज जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला रो उद्घाटन करता थका मुख्यमंत्री यह बात की। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत कई जानिया मान्या लोग मौजूद था। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो अनुभव बताता है कि आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आप लोग सब गवाह इस बात के और ये सेक्टर भी कोई कम महत्व नहीं रखता। इसका महत्व क्या है आज मैं समझता हूँ धीरे धीरे सबको समझ में आ रही है। तो आप बताइए जयपुर जैसी राजधानी के अंदर एक डॉक्टर पंजाब से आए, उन्होंने जमाया तो लंबा सफर तय करते करते आज आप यहाँ तक पहुंचे। पहले लोग समझते नहीं थे कि जो ब्रेक टाइम होते हैं गांव में, कोई दर्द हुआ तो दांत निकाल दिया 10 कदम में, तो दांत निकालने से लगा करके आपका सफर दांत लगाने तक का पूरा हो गया। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो विजन विकास रो दृष्टिकोण रखे है। सांसद राठौड़ काल जयपुर में राजस्थान रेडियंस अवार्ड ने संबोधित करिया हा। वे कहा कि भारत रो स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में आपरो परचम लहरा रियो है। झुंझुनू रा खेतड़ी सु शुरू हुई विवेकानंद संदेश यात्रा रो काल जोधपुर में समापन हुआ। प्रदेश रा कई जिला सु 50 दिना चाई काढ़ी गई इन यात्रा रे जरिए स्वामी विवेकानंद रा संदेश रो प्रचार और प्रसार करियो गयो। समापन समारोह में स्वामी विवेकानंद रा विचारा और भारतीय जीवन दर्शन रा बारा में वक्ता विचार राख्या। यहाँ
यह आयोजन समिति के सारे विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के संदेश को जन जन तक फैलाने के लिए विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन, विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान का आयोजन किया गया। और ये आयोजन खेतड़ी से शुरू हुआ, जो कि स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान है। और खेतड़ी से शुरू होकर 32 जिलों में घूमते हुए विवेकानंद का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए 5 जनवरी को ये यात्रा जोधपुर में पहुंची और जोधपुर में 2 दिवसीय आयोजन हुआ। और विवेकानंद संदेश यात्रा के समापन अवसर पर 32 जिलों से यात्रा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच में उपस्थित है। साथ में सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से 50 दिन तक चलने वाली विवेकानंद संदेश यात्रा का समापन समारोह आज 7 तारीख को जोधपुर में किया गया है। इस कार्यक्रम की विशेषता रही है कि संपूर्ण राजस्थान में बहुत सारे कार्यक्रम कर यह जोधपुर में प्रवेश किया है। 3 दिन तक विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और शोभा यात्रा के माध्यम से यह जन जन तक पहुंचाने का कार्य स्वामी जी के संदेश को इस यात्रा ने किया है। हमारा सौभाग्य है कि इस यात्रा के समापन का अवसर जोधपुर वासियों को प्राप्त हुआ है और उत्साह की बात यह है कि लगभग पूरा हॉल जो है वह भर चुका है। तो यह वर्ष 125 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जोधपुर प्रवास के। इसके लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक साथ 3 जो है वह सौभाग्य हमें मिल रहे हैं। यात्रा का समापन, दूसरा जो स्वामी जी का जोधपुर में आगमन और तीसरा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 वर्ष पूर्ण होने का। राजस्थान विश्वविद्यालयों 32वां दीक्षांत समारोह और 77वां स्थापना दिवस आज विश्वविद्यालय परिसर में राख्यो गयो। कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह की अध्यक्षता करी। राज्यपाल कहा कि युवाओं में उद्यमिता से जुड़िया नवाचार और स्टार्टअप री प्रवृत्ति ने बढ़ावो मिले। वणा विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क री नींव भी राखी। जलसा में कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन बताया कि आज 123 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और 395 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि समेत 1,75,072 विद्यार्थियों ने उपाधियां दी गई। मैं सभी छात्रों, शैक्षणिक एवं शैक्षणिक कर्मियों को दीक्षांत समारोह के इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण 1,75,404 विद्यार्थियों को मैं आज खास तौर से बधाई देता हूं, जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न संकायों में 395 विद्यार्थियों को आज पीएचडी की उपाधियां और विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 117 को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह अपेक्षा भी करता हूं कि आप सभी अपनी शिक्षा का राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए भविष्य में उपयोग करेंगे। आज जो मैंने स्वर्ण पदक वितरित किया है उसमें 117 लोगों को वितरित किया, जिसमें छात्राएं 84 थी, 72% और छात्र 33 थे, 28%। यह बड़ा ही सुखद लगा है कि छात्राएं इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। दीक्षांत समारोह के अलावा हमारे यहाँ पर जो स्थापना दिवस है 77वां, वो भी यहाँ मनाया गया। 1,75,004 उपाधियों का वितरण किया गया। हमारे इस समारोह में राज्यपाल महोदय की गरिमा में उपस्थिति रही। पूरा प्रोग्राम विधिवत तरीके से संपन्न हुआ और छात्रों को
23 स्कूल छात्र थे, जिसमें से 117 छात्र जो उपस्थित छात्र छात्राएं उपस्थित हुई उनको गोल्ड मेडल दिए गए। मुझे आज एमए इंग्लिश लिटरेचर में 8 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने भव्य कार्यक्रम में हमें बुलाने का, हमें आने का मौका मिला और इस अवार्ड को पाकर मैं बहुत ही अपने मन में प्राउड भी फील कर रहा हूँ। सभी बड़ों का आशीर्वाद रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मम्मी पापा को, मेरे टीचर्स को, और मैं बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ आज। आगे की जो योजना है वो इस तरीके की रहेगी कि मैं इस सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट मेरा आ गया है लिटरेचर में, तो मैं आगे इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। मुझे एमकॉम ईबीएसटी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने माता पिता और अपने भैया का और साथ ही सारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आगे भविष्य में मैं आईएएस की और आरएएस की प्रिपरेशन के लिए कर रही हूँ। और जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी कानीसू रिजर्व पुलिस लाइन में जन चेतना कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में कैंसर रा शरुआती लक्षणों बारा में जानकारी दी गई। साथ ही पुलिसकर्मियों ने तंबाकू रो सेवन नी करवा खातर शपथ भी दिलाई गई। भारत तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला में श्रीलंका ने 91 में रना सु हरायो। इन्हीं जीत रे साथे टीम इंडिया T20 मैचारी सीरीज माथे 2-1 सु कब्जो जमायो। भारत श्रीलंका रे खिलाफ घरेलू मैदान माथे लगातार 25वीं सीरीज जीती है। भारत काने सु सूर्य कुमार आक्रामक पारी खेलता थका शतक जमायो। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले को 91 रनों से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ली है। शनिवार को शाम राजकोट में खेले मुकाबले में टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम के ओपनर ईशान किशन ने मुकाबले के शुरू में ही अपना विकेट गंवा दिया। ईशान किशन के आउट होने के बाद शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने पारी को संभाला। राहुल त्रिपाठी 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से टीम में जान फूंक दी। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर 111 रनों की साझेदारी की। गिल 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर उतरे टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा 4-4 रन बनाकर आउट हुए। इस प्रकार सूर्य कुमार यादव की शानदार शतकीय पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य रखा। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 51 गेंदों में 112 रन की यादगार पारी खेली। वहीं भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एक न चली और एक के बाद एक पूरी टीम 17वें ओवर में ही पवेलियन लौट गई। श्रीलंका की ओर से दासुन और मेंडिस ने सर्वाधिक 23 रन की पारी खेली। भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए। वहीं हार्दिक, युजवेंद्र चहल और उमरान मलिक ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। इस सीरीज में बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया था, तो वहीं कुछ नए खिलाड़ियों को भी परखा गया। भारत और श्रीलंका की टीम अब 10 जनवरी से 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में फिर एक बार आमने सामने होंगी। उम्मीद है इस सीरीज में भी आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दौसा में शीतलहर और कोहरा रे चालता कई ठोरा माथे पालो पड़ियो है। इन वजह से चना और सरसों री फसलों ने घणो नुकसान पूग्यो है। काश्तकार नुकसान री गिरदावरी करवार मुआवजो देवारी मांग करी है। सीजन की सबसे तेज सर्दी है, मतलब कि कभी ऐसी सर्दी पड़ी नहीं पूरे सीजन में। कल भी थी, आज भी है, और आज इस प्रकार की सर्दी गिरी है कि मतलब बर्फ की चादर छा गई। सरसों के ऊपर टमाटर, मिर्ची, मटर, इनमें तो लगभग 70 से 80% नुकसान हो गया है। सरसों के अंदर 60 से ऊपर नुकसान है। तो मेरी गुजारिश है राजस्थान सरकार से कि पटवारी गिरदावर से
गिरदावरी करवाए और हमारा उचित मुआवजा दिलवाए। प्रदेश में तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। मौसम विभाग रे मुजब आज चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में कमु कम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। तापमान में बढ़ोतरी होबा सु लोगों ने कड़ाकारी ठंड सु थोड़ी राहत भी मिली है। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरू। प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज सु मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कया भारतीय दुनिया भर में भारत रो नाम रोशन करिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेवा कोटा पूगी। कया मुद्रा लोन रे जरिए 3700 महिला ने 400 करोड़ सु बत्तारो लोन दियो गयो। जयपुर में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया प्रदेश में दंत चिकित्सा हल्का में घणो विकास वियो है। राजस्थान विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह और स्थापना दिवस आज। राज्यपाल कलराज मिश्र कया युवाओं में उद्यमिता से जुड़िया नवाचार और स्टार्टअप री प्रवृत्ति ने बढ़ावो मिले। और प्रदेश में तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी दर्ज। चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में कमु कम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस ताईं दर्ज करियो गयो। इन साथे ही समाचारारो यो बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।